हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। दोस्तों एमपीपीएससी मेंस 2025 को टारगेट करते हुए एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो के अंतर्गत आपके जितने भी डाउट है जो एमपीपीएससी मेंस बैच 2025 को लेकर वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसमें मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ, कैसे कैसे सब चीज़ें चलेंगी, तो वो आपको इस वीडियो के अंतर्गत सब मैं बता दूंगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बिल्कुल बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, पूरा मैं इसको समझाता हूँ। ये 4 महीने तक चलेगा। कहाँ तक? जब तक अक्टूबर नवंबर ना आ जाए या हमारी जो प्रीलिम्स की जो डेट है वो ना आ जाए, तब तक हमें मेन से कंप्लीट करना है। अब इसमें 10-10 दिन के शेड्यूल हैं, आपको बस पढ़ते जाना है। टारगेट दिए जाएंगे, आपको पढ़ते जाना है। उसके बाद में पूरा जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये टेलीग्राम ग्रुप पर संपन्न होगा। एक जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद में सब कुछ यहाँ पर आपको बना कर दिए जाएंगे, यानी कि पेपर 1 से लेकर 6 तक के आपको हैंड रिटन नोट्स इसमें प्रोवाइड होंगे। वो आप चाहें तो प्रिंट भी करा सकते हैं। उसके बाद जैसे मैं जो सिनॉप्सिस बनाऊंगा तो उसमें आपको जैसे 2 सोर्सेस रहेंगे। जैसे एक जो अभी देखा जाए तो ऑथेंटिक बुक मानी जाती है अभी निर्माण आईएएस, वो रहेगी। और आपको जो मैं सोर्स बताऊंगा वो आपको पढ़ना है। तो उस सोर्स में अगर कुछ कमी रह गई है ना, तो मैं निर्माण के भी पॉइंट आपको उसमें ऐड करके दूंगा, तो उसमें आपका काम हो जाएगा। तो आपको केवल एक ही सोर्स से पढ़ना है। ज़्यादा मैं लेंदी सोर्स नहीं बताऊंगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे मेंस के अकॉर्डिंग जो बुक अच्छी रहेंगी उस बुक की आपको एक लिस्ट बता दूंगा उस प्राइवेट ग्रुप में। तो केवल आपको वही बुक लेके आना है, वही आपको पढ़ना है। और आपका जो नोट्स बनाने का टेंशन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो नोट्स मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। अब जैसे रही बात कि सिनॉप्सिस जो होते हैं वो थोड़े शॉर्ट होते हैं, यानी कि हम उसको क्या करते हैं कि 1/4 करते हैं। यानी कि अगर कोई 4 पेज में कोई कंटेंट लिखा है तो उसको 1 पेज में लेके आते हैं। कुछ कीवर्ड उसमें रहते हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो उस सिनॉप्सिस का रिवीजन मैं संडे को कराऊंगा। यानी कि उस सिनॉप्सिस का जो रिवीजन है वो कराने की जिम्मेदारी मेरी है। और जैसे ही प्रीलिम्स होता है, वो प्रीलिम्स के बाद में जो बीच में 2.5 से 3 महीने का जो गैप मिलता है, उसमें भी मैं 2-2 घंटे की क्लासेस फिर लूँगा। और उसमें आपको मैंने जितने सिनॉप्सिस दिए उनका रिवीजन मैं ही करवाऊँगा, ठीक है। जैसा समय मिलेगा उस हिसाब से। ये 120 दिन का है। और यहाँ ये है कि जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक आराम नहीं, ठीक है। मतलब हमारा जो लक्ष्य है कि हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है। अब हम बात करते हैं आगे कि कैसे क्या रहेगा, ठीक है। तो सुबह से आपको 6 बजे से, हो सके तो 5 बजे से आपको डेली टारगेट मिल जाएंगे। डेली आपको सिनॉप्सिस में प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, पर किसी दिन ये हो जाता है कि कुछ काम आ जाता है, कुछ वर्क आ जाता है, तो अगले दिन मैं आपको दोनों दिन का दे दूंगा, ठीक है। पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली के डेली यहाँ पे दे पाऊँ, क्योंकि मैं साथ में मैं भी दिन भर वहाँ पे आपको जो है सिनॉप्सिस में बनाऊँगा। और उसके बाद में देखिए, आपको यहाँ पे डेली न्यूज कटिंग मिलेगी। तो जो हमारा जो मेन जो ग्रुप है एग्जाम टाइम, आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे डेली आपको, अभी मैं दैनिक भास्कर की वहाँ पे न्यूज कटिंग डालता हूँ, उसके नीचे मैं लिख भी देता हूँ कि ये इस पेपर से संबंधित है, ये मेंस से संबंधित है, ये प्रीलिम्स से संबंधित है। तो उन आंकड़ों को कैसे यूज़ करना है वो मैं संडे के दिन आपको बताऊँगा, ठीक है। संडे के दिन जो क्लास रहेंगे उनको कहाँ कहाँ हमको यूज़ करना है वो आपको मैं बता दूंगा। एक एमपी का जनसंपर्क रहेगा, तो उसका एक हफ्ते में जितना भी आईएमपी कंटेंट आएगा तो उसका मैं एक लिस्ट बना के आपको दे दूंगा। और एक जनसत्ता भी हम स्टार्ट करेंगे, इसमें भी बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें आती हैं। अब हम आगे चलते हैं। संडे क्लासेस होंगी, एक ही क्लास रहेगी। हम चाहे तो वहाँ टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में हम क्लास कर लेंगे, या फिर उसके बाद में देखा जाए तो गूगल मीट में हम कर लेंगे, ठीक है। वहाँ मैं आपको रिवीजन करवाऊँगा, ठीक है, जितना भी हफ्ते भर में हुआ है। आंसर की फ्रेमिंग में सिखाऊंगा कि आंसर को कैसे लिखना है, कैसे आपको एग्जाम में उसी तरीके से लिखना है। यहाँ पे कॉमन अप्रोच आपको बताई जाएगी कि कॉमन कैसा, जैसे आप इतने सारे पेपर को एक साथ याद नहीं रख सकते, इतना कंटेंट आप याद नहीं रख सकते। तो कुछ हम ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि मान लो कि आपने जैसे कि सिंधु घाटी की सामाजिक स्थिति लिखी। अब आपको केवल उसकी सामाजिक स्थिति पता है, बाकी आपको जो हर्षवर्धन की सामाजिक स्थिति नहीं पता है। तो आपको एक कॉमन फ्रेमिंग बता दी जाएगी कि इसी के अकॉर्डिंग आपको हर्षवर्धन की भी, जैसे हर्षवर्धन या वर्धन काल की जो सामाजिक स्थिति है वो लिखना है। सेम हम पर्यावरण में करेंगे। सेम हम जहाँ जहाँ ये कॉमन अप्रोच लागू हो सकती है वहाँ कॉमन अप्रोच लागू करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जाम निकाला जाता है, इसी प्रकार से तैयारी की जाती है, क्योंकि मानव का जो मस्तिष्क है वो इतनी चीज़ें याद नहीं रख सकता है ना। अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग चीज़ें, हम डायमेंशन में तो नोट्स बनाएंगे, पर हम कुछ कॉमन चीज़ों पर चलेंगे जाकि ताकि हम उसको हर जगह अप्लाई कर सकें ना। जैसे कुछ आंकड़े रहते हैं, जैसे बेरोजगारी से संबंधित कुछ आंकड़े आ गए, कुछ रिपोर्ट आ गई, तो आप उसको उद्योग में भी यूज़ कर सकते हो, आप उसको एमपी वाले में भी यूज़ कर सकते हो, और भी जैसे कृषि क्षेत्र में भी उपयोग कर सकते हो। कहाँ कहाँ उसका उपयोग किया जा सकता है उसी एक ही डाटे का,
उसके बाद में देखिए डाउट क्लियरिंग रहेगा यहाँ पे, डाउट वाउट आपको कुछ रहेगा तो 2 से 3 घंटे की क्लास अपन ले लेंगे, तो उसमें आपको जो जो पूछना रहेगा वो आप पूछ लेना। उसके बाद में कुछ मैं टिप्स देते रहूँगा बीच में, जैसे करंट को कैसे ऐड करें, ठीक है, आंसर को कैसे लिखें, इंट्रो कैसे बना, इंट्रो कितना बनाना है। उसके बाद में आंसर राइटिंग यहाँ पे होगी नहीं। देखिए मैंने यहाँ आंसर राइटिंग लिखा, यहाँ मैंने क्या लिखा है, टिप्स, तो आप इससे कन्फ्यूज ना हो, आंसर राइटिंग इसमें नहीं होगी, ठीक है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि प्रीलिम्स के बाद में हम आंसर राइटिंग का भी कुछ लेके आए, पर अभी हमको सबसे पहले कहाँ ध्यान देना है, अभी सबसे पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट होना है जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और 2024 वाले भी इसमें ऐड हो सकते हैं, तो 2024 वाले के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि आपको ऐसे ऐसे वहाँ पे लिख के आना है। उसके बाद में थोड़ा सा हम स्ट्रेटजी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आंसर राइटिंग से आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इसमें आंसर राइटिंग नहीं होगी, यहाँ मैंने पहले ही लिख दिया था कि टिप्स देंगे, आंसर राइटिंग के टिप्स देंगे। तो अभी आंसर राइटिंग अभी नहीं करना है, अभी हमें केवल सबसे पहले हमारे नोट्स तैयार करना है, क्योंकि हमारा जो मेन अस्त्र है, जो ब्रह्मास्त्र है, वो हमारे सिनॉप्सिस है, हमारे नोट्स है, ठीक है। बुक का जो सोर्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपको क्या लाभ मिलेगा, देखिए मेन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, धैर्य बनाना, कंसिस्टेंसी बना के रखना, निरंतरता आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये पीएससी का एग्ज़ाम है, ये कोई वनडे एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ आपको लगातार हर दिन युद्ध यहाँ पे करना है, ठीक है। बस आप नॉर्मल तरीके से बिल्कुल एकदम फ्री होके अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकलता है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप अच्छे से पूरा सिलेबस स्वयं से पढ़ लेंगे। तो मेरा जो यहाँ पे उद्देश्य है कि देखिए कोई दूसरा आपको कैसे पढ़ा सकता है ना, तो मैं आपको खुद पढ़वाऊंगा कि आपको ही वो सिलेबस पढ़ना है, आपको ही वो टॉपिक समझना। फिर वो समझ में ना आए तो हम बीच में जैसे एक वीक में हम फिर और एक क्लास ले लेंगे, फिर आप बता देना कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आया, तो मेरे से जितना हो सकेगा मैं बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ये मेन से है, यहाँ पे आपको अधिकारी बनना है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा ना सिलेबस, ठीक है। दूसरा केवल आपको क्या कर सकता है कि मार्गदर्शित कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपको एक दिशा दे सकता है। पर यहाँ सबसे ज़रूरी या आवश्यक जो चीज़ है वो यही है कि ये सिलेबस आपको ही पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं आपको जो सोर्स बताऊंगा उसको आपको पढ़ना है, समझना है, और उसको कैसे समझना है उसकी भी मैं क्लास ले लूँगा कि हम किस नज़रिए से पढ़ें, सिलेबस को किस नज़रिए से पढ़ें, ठीक है। उसमें हम क्या, हमारे दिमाग में 2 से 4 चीज़ें चलनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए। फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंटेंट ज़्यादा है कि कम है, कंटेंट सब अच्छे हैं, ठीक है। जो भी आपको बताएंगे वो आपको फॉलो करना है। शॉर्ट नोट से सिनॉप्सिस बनाने का टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि वो मैं बना दूंगा। अब जैसे कि किसी को समझ में नहीं आया सिनॉप्सिस, मैंने कुछ जैसे मान लो कुछ ऐसे पॉइंट लिख दिए, किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो उसको कहाँ कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताऊँगा, ये मेरी जवाबदारी है। 4 महीने तक कहीं आप भटकेंगे नहीं, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ये आप जानते हो, ठीक है। और जो ये नहीं करेगा तो ये समझ लो कि पोस्ट वैसे ही कितनी आती है, 100 आती है या 200 आती है, ठीक है। अब आप बताओ कि जहाँ 2 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं और आप अगर इसमें तो गैप कर रहे हो, आलस कर रहे हो, और उसके बाद में कंटिन्यूटी बना के नहीं रख रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं इस एग्ज़ाम के योग्य हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसे प्रीलिम से निकालने काफ़ी लोग आते हैं, प्रीलिम से काफ़ी लोगों का निकलता है, पर मेन से क्यों नहीं निकलता है, तो मेन से आपको कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है, धैर्य रखना पड़ता है। और आपका सबसे मेन चीज़ तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और आपके जो नोट्स है वही आपके ब्रह्मास्त्र है, वो आपके तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात मैं आपको हर बार समझाता हूँ। उसके बाद में शुरुआत हो रही है 12 जुलाई से। अब वैसे तो 13 जुलाई से हो रही है, पर 12 जुलाई को मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें कैसे कैसे क्या क्या चलना है, ठीक है। और देखिए यहाँ ये पूरा जो प्रोग्राम है ये मैं अकेला ही ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मान लो किसी दिन का गैप भी हो सकता है, कुछ कहीं घर का काम आ गया, कुछ आ गया, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको तो प्रॉपर चीज़ें मिल जाएंगी, आपको डेली टारगेट फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। मेरा उद्देश्य आप समझ ही गए हैं कि मैं आपसे ही सब चीज़ें पढ़वाना चाहता हूँ, और वहाँ कहीं दिक्कत आ रही है तो मैं बताऊँगा कि भाई इसको ऐसे पढ़ना है। उसके बाद में फीस इतनी रखी मैंने, कितनी, 399 रुपये है। आपको अगर ये ठीक लगे तो आप बिल्कुल आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ इसमें यह भी है, आप 4 दिन रहो ग्रुप में, आपको ठीक नहीं लगे तो आपके बिल्कुल पैसे वापस कर दिए जाएंगे, और आप बिल्कुल आपको जहाँ पढ़ना है, जैसे पढ़ना है वहाँ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो मेन चीज़ ये है कि मुझे भी थोड़ा सा कंटिन्यूटी बना के रखना है, तो मुझे 10, 12, 15 लोग ही चाहिए, और मेरा अभी पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा बस इतना सा है, मुझे सिखाना है, ठीक है। मुझे जितनी चीज़ें आती है, जितनी अभी मैंने 3 से 4 सालों में सीखी है, वो मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ यूनिक तरीका मैं लेके आया हूँ। दूसरी बात,
हाँ, आप पे कैसे कर सकते हो, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यही मेरा सब कुछ नंबर यही है, ठीक है। इसी पे ही आप अभी जैसे कॉल तो आप नहीं कर सकते, कॉल के लिए जैसे आप शाम को कर सकते हो, है ना। और वैसे अगर जब भी आपको कॉल करना रहे तो सबसे पहले आप बिल्कुल व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ पे भी मैं जवाब दे देता हूँ, वहाँ भी मैं थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप टेलीग्राम पे सुनील पवार @sunilpawar25, ठीक है, ये आप यूज़र नेम डालोगे तो मेरी आईडी आ जाएगी, उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो दो है मुझसे संपर्क करने के तरीके। उसके बाद में आप कोशिश ये करें कि आपका अगर जैसे मान लो कुछ ज़्यादा अर्जेंट काम ना हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर दें, और कुछ जानना हो और कुछ जानकारी हो तो बिल्कुल आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना, तो मैं जब फ्री रहूँगा आपको बता दूँगा, उस टाइम आप कॉल कर लेना, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, दिए हुए नंबर पर आप गूगल पे कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो। देखिए अब मैं गूगल पे चलाता हूँ, कोई फ़ोन पे चलाते हैं, तो कभी कभी क्या है जैसे हो नहीं पाता है लिंक, तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको हो सकता है तो QR कोड दे दूंगा, है ना, वो QR कोड से आप कर देना। उसके बाद में स्क्रीनशॉट उसी नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम यूज़र ID पे आप भेज सकते हो, और आपको एक प्राइवेट ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। और आप टेंशन ना लो, वहाँ कोई ज़्यादा नहीं है, हम कम लोग ही रहेंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे, हमें ज़्यादा भीड़ भड़का भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम जितने कम रहेंगे अच्छा है। और देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे शेड्यूल बता देता हूँ, शेड्यूल कैसा कैसा है मेरा। अब देखिए ये मेरी जवाबदारी है कि मैं इसको कैसे कराता हूँ। मैंने एक चीज़ यहाँ नीचे लिख दी है, मेरा तो वैसे क्या है अक्टूबर तक कराने का प्लान है, पर हो जाता है ना कभी बीच में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ गैप हो जाता है, तो मैंने नवंबर भी ले लिया है कि नवंबर के भी कुछ दिन अपन ऐड कर लेंगे, वो मैं आपको इसमें थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए ये 10-10 दिन के शेड्यूल हैं। 13 जुलाई से 23 जुलाई पेपर 1 का पार्ट पेपर 3A का जो यूनिट 1 और 2 करेंगे, जिसमें पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो पूरे करवा देंगे, वो इतने आपको पढ़ना है, ठीक है। 10 दिन के अंदर हमें क्या क्या करना है ये बता देता हूँ। तो यहाँ आपका प्लान पूरा डिसाइड है कि भाई 10 दिन में मेरे को क्या करना है। तो अभी केवल आप ज़्यादा बुक ना लाओ, ज़्यादा सोर्स नहीं है, तो केवल पेपर 3 का पार्ट A और पेपर 4 का पार्ट A, इतनी चीज़ें आपके पास होना चाहिए अभी 20 दिन के अंदर, बाकी और नोट्स आते जाएंगे। अब मैंने पेपर 3 ही क्यों शुरू करा, मैंने इसलिए शुरू करा है क्योंकि ये जो इकोनॉमी आप बाद में पढ़ोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अभी क्या है जैसे बजट आया है, MP का बजट, आर्थिक सर्वेक्षण भारत का भी आने वाला है, तो हम क्या है अभी ही तुरंत ही सब करंट को लिंक कर लेंगे। और मेन चीज़ ये इकोनॉमी कुछ नहीं है, ये सब 5 दिन में हो जाता है, कुछ नहीं है ये, ठीक है। ये है पूरा आपका आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पर निर्भर करता है, वहीं के डाटा वहीं के फैक्ट सब अपन को वहाँ पर लिखना है। उसके बाद में हम उठा रहे हैं पेपर 4 का पार्ट A, उसमें केवल हम पहली यूनिट ले रहे हैं। आपको पता है दार्शनिक है भैया, सबके अलग अलग विचार हैं, एक एक विचार को समझने में टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं आपको अब मान लो मैं 2 दार्शनिक दे दूँ, आपको बोलूँ कि भैया आप स्वामी विवेकानंद भी पढ़ लो, आप कबीर भी पढ़ लो। आप दोनों पढ़ोगे, दोनों के विचार में कन्फ्यूज हो जाओगे कि भाई वो उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, है ना, थोड़ा उस परपेक्ष से आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैंने दार्शनिक को थोड़ा ज़्यादा अपन समय दे रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है अच्छे से सब चीज़ें करना है, इसलिए हम एक एक दिन में एक एक दार्शनिक करेंगे। तो ये हमारा 10 दिन का शेड्यूल है, तो हमारा 10 दार्शनिक हो जाएंगे। उसके बाद में हम अगले 10 दिन में क्या करने वाले हैं, जो हमारे पेपर 3 का जो A है, अब इसमें पूरा MP की इकोनॉमी आ गई, पूरा MP की इकोनॉमी और मैथ्स से हो गई, ठीक है। देखिए अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मैथ्स, आप सोचो कि भाई मैं मैथ्स के भी नोट्स दूँ, मैथ्स के नोट्स यहाँ नहीं मिलेंगे। मैथ्स के मैं आपको जो सोर्स बताऊँगा उसी से आपको करना है, बस मैं आपको बता दूंगा इस फ्रेम में आपको लिखना है। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि भाई मैंने बोल दिया कि पेपर 1 से लेकर 6 तक के मैं नोट्स दूंगा, तो आप भी सोचो ना कि भाई मैथ्स के क्या नोट्स बनाना, मैथ्स के कोई नोट्स बनते क्या। मैथ्स का आप बुक ले लो, और जैसे मैं जो सोर्स बताऊंगा उसी में से आपको करना है, मैं बताऊंगा, पर बताऊंगा सब चीज़ कि भाई कैसे करना है, क्या करना है ना। बाकी जो नोट्स देने हैं वो तो दूंगा ही मैं। उसके बाद में फिर हम वापस यूनिट 1 ही हमारी चल रही है, जिसमें बाकी बचे दार्शनिक हम करेंगे। और दार्शनिक इस बार ज़्यादा हैं, आपको 22 दार्शनिक तो इधर देखने को मिलेंगे, 9 दार्शनिक आपको पॉलिटी में देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये पूरा जो प्लान मैंने सेट करा है, ये बहुत ही मतलब सोच समझ के और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से मैंने ये चीज़ें की है ना। आप ये ना सोचो कि हर कुछ बना दिया टाइम टेबल इधर उधर, नहीं, मुझे पता है कब क्या चीज़ करवाना है, उस हिसाब से मैंने बनाया है। उसके बाद में ये आपने देख लिया। उसके बाद में देखिए ये अगले दिन का 10 दिन का टारगेट है, जिसमें हम अब आएंगे हम पेपर 3 के पार्ट B। जब तक मार्केट में बुकें भी आ जाएंगी, सोर्स भी देख लेंगे भाई किसका कंटेंट अच्छा है, ठीक है। उस हिसाब से कंटेंट वैसे सबका अच्छा है, आप इससे कभी भी कंटेंट से कभी भी वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू एडिशन है
वो आपको हमेशा ही करना पड़ेगा। आपको थोड़ा गूगल सर्च करना पड़ेगा, कुछ आंकड़े इधर उधर से देखने पड़ेंगे, करंट से डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो कंटेंट कोई भी पढ़ लो, कंटेंट के पीछे इतना नहीं भागना, कोई भी बुक उठा लो, ठीक है। और जैसे मैं जो सोर्स बताऊंगा, हो सकता है आपने दृष्टि की ले ली हो, आपने और चेतन मीना के नोट से ले ली हो, सिविल जॉब्स के ले ली हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो टॉपिक बताऊंगा वो आपको पढ़ना है, ठीक है। कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, वैल्यू एडिशन हर कंटेंट में आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये पेपर, अब हम आ गए हैं यहाँ पे थ्योरी वाले सेक्शन। राष्ट्र निर्माण में क्या है, कुछ भी नहीं है, थ्योरिटिकल पोर्शन को हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, थ्योरी है भैया, उसको आसानी से की जा सकती है। मनोचिकित्सा कुछ नहीं है, शब्दों से डेफिनेशन बनाना मैं सिखाऊंगा कि शब्दों से कैसे बनाते हैं। 15 से 25 अगस्त के बीच में आप देख लो, ये चलेंगे। स्वास्थ्य पर्यावरण क्या है, हम क्या स्वास्थ्य के बारे में नहीं जानते क्या, पर्यावरण के बारे में नहीं जानते क्या, तो भाई हम इसको ज़्यादा समय क्यों दें। तो स्वास्थ्य और पर्यावरण को हमने 3, 4, 5 यूनिट हम 10 दिन के अंदर हमें करना है। उसके बाद में पेपर 4 का लोक प्रशासन नैतिक मूल्य, ये हम नहीं जानते क्या, है ना, तो ये भी हम इसको समय दे रहे हैं। देखो पेपर 4 को हम ज़्यादा समय दे रहे हैं क्योंकि यहाँ क्या है, व्यक्ति के जो नंबर हैं, ये इसकी जो लैंग्वेज है समझने में टाइम लगता है। तो आप यहाँ समझ रहे हो पूरा वैज्ञानिक तरीके से मैंने शेड्यूल बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि आप भी ये जानते हो कि भाई पेपर 4 की जो लैंग्वेज है वो इस प्रकार की है, थोड़ा सा आपको अच्छा वार्तालाप यहाँ पे करना पड़ता है, अच्छी एक समझ होनी चाहिए। प्रत्येक एक एक शब्द को आपको यहाँ समझना पड़ा। भाई पारदर्शिता क्या है, जवाबदेहिता क्या है ना, सत्यनिष्ठा क्या है, अभिक्षमता क्या है, मानवीय आवश्यकताएं क्या होती हैं, है ना। और तो इस प्रकार के जैसे मेस्लो का जो पिरामिड है वो कि उसको समझना पड़ेगा। तो इसमें मैंने वही चीज़ करी, जिसमें कम समय देना उसका कम टाइम रखा, जिसमें ज़्यादा समय देना ज़्यादा समय रखा। अब उसके बाद में 6 से 16 सितंबर, अब देखिए यहाँ पे संविधान वगैरह हम पढ़ते रहते हैं और 4 दार्शनिक हमने यहाँ पे उठाए हैं। प्राचीन मध्यकालीन, ये सब आपका 10 दिन के अंदर हो जाएगा। प्राचीन में हो जाएगा, मध्यकालीन में क्योंकि एक यूनिट में इसको समेट दिया है, उसकी एक कॉमन अप्रोच में बता दूंगा, उस हिसाब से आपको काम करना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख लोगे, ठीक है, पूरा आपको समझ में आ गया। अब पेपर 5 के आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। मैंने बोला भले ही है कि पेपर 1 से लेकर 6 तक, मैं इसका आपको केवल सोर्स बताऊंगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये जरूर बताऊंगा कि कैसे पढ़ना, क्या याद रखना है, क्या उसमें ऐड करना है। तो मेन चीज़ पेपर 5 में एक चीज़ ये रहती, कोई भी आप डेफिनेशन लिखो, आपको नीचे एक एग्जाम्पल डालना ही है। उसके बाद में पेपर 6, इसके भी आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। क्यों, इसके मैं एक सोर्स बता दूंगा। जैसे अभी एक निर्माण IAS की बुक चल रही है अभी मार्केट में, तो अभी पेपर के टाइम पे क्या है, इसमें एक चीज़ और है, इसमें समसामयिक निबंध है, करंट से लिंक करने वाला एक निबंध आता है। तो एक तो यहाँ पे टॉपिक दे दिए हैं, एक करंट से लिंक करने वाला निबंध है। तो करंट से लिंक करने वाला आपको अलग अलग टेलीग्राम में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, तो करंट की जो निबंध है वो प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से सीधा उठा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे निबंध की एक मैं अच्छी बुक बताऊंगा, अभी निर्माण IAS की भी आई है, अच्छी बुक है, पर और देख लेंगे। पर निबंध में कुछ नहीं रहता है जो आप पूरा सिलेबस में पढ़ोगे, मैं केवल एक तरीका बताऊंगा। जैसे निबंध का आपको बता देता हूँ कि निबंध एक तो क्या है, निबंध में एक आंकड़े से संबंधित लिखा जाता है, दूसरा आप एक कहानी के रूप में लिख सकते हो, तीसरा आप ये क्या है, एक कोटेशन से शुरू कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें जो मुझे बतानी रहेगी वो बिल्कुल बताऊंगा, आप निबंध में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर जैसे आपको देखना है कि मैं निबंध में क्या बताने वाला, कैसे बताने वाला, आप बिल्कुल इसी चैनल में प्ले लिस्ट में पेपर नंबर 6 वाले में जा सकते हो, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप देख लेना। मैंने पहले भी बताया था 2 साल पहले क्या करना है, तो सोचो अब 2 साल के बाद अगर मैं बता रहा हूँ तो कुछ चीज़ें तो मेरे अंदर भी इम्प्रूव हुई होगी ना, है ना। तो आप वहाँ पे देख सकते हो, और मैं कैसे बताता हूँ, कैसे समझाता हूँ, वो चीज़ें आप बिल्कुल चैनल में कुछ कुछ वीडियो देख के आप समझ सकते हो। और किसी को डेमो देखना है कि भाई मेरा जो नोट्स है, शॉर्ट नोट्स कैसा है, तो डेमो बिल्कुल आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ से आप देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यही है कि शेड्यूल में अगर परिवर्तन हुआ तो वही नवंबर भी ऐड कर लेंगे, नवंबर से हम प्रीलिम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरा ये प्लान है कि नवंबर तक जैसे तैसे 1 नवंबर तक सब कंप्लीट कराना है, 1 नवंबर से फिर प्रीलिम से शुरू करना है, ठीक है। प्रीलिम से में भी सेम यही रहेंगे, टारगेट रहेंगे, और बाकी जो अगर मेरे से नोट्स बन सकते हैं तो मैं फिर आपको प्रिंटेबल एक नोट्स दूंगा प्रीलिम्स के। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स के नोट्स तो सबको अवेलेबल हो जाते हैं, उनको पढ़ना कैसे, याद कैसे करना, उसकी जो ट्रिक है, टिप्स हैं, वो बताना है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, सोर्स ओनली ज्वाइन करने वाले ग्रुप मेंबर को ही बताया जाएगा कि भाई कौन से सोर्स से पढ़ना है, ठीक है। अब मैं जो सोर्स बता दूंगा तो उसमें आपको आनाकानी नहीं करना है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया, इसको ये तो रिलेबल ही नहीं है, मतलब ये तो काम का ही नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। सब सोर्स पे मेहनत करते हैं और जो मैं बताऊंगा वही आपको पढ़ना है, बाकी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं
तो आपको पता ही है कि जो एक ऑथेंटिक बुक अभी मानी जाती है निर्माण आईएएस, तो उस बुक के मैं कुछ पॉइंट आपको सिनॉप्सिस में भी ऐड करके दूंगा डायमेंशन के रूप में। उसके बाद में देखिए कि क्लासेस केवल संडे को रहेगी। आप ये ना सोचें कि इसमें कोई क्लासेस रहेंगी, क्लासेस इसमें नहीं रहेंगी, वो तो संडे के दिन रहेंगी। जैसे हम फ्री होते हैं संडे के दिन, तो संडे के दिन हम 2-3 घंटे 4 घंटे आप बोलो तो सुबह शाम दोनों टाइम कर लेंगे। तो उसमें ये रहेगा आंसर फ्रेमिंग सीखेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे जितना हम रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही तो वो आप मेरे से पूछ लेना। डेली आपको जो टारगेट दिए जाए उन्हें कंप्लीट करना है। देखिए अब ये जो है ये इसमें आपका मेन ये लाभ किन लोगों का है, ये उन लोगों का है, आप भी जानते हो कि जो व्यक्ति जॉब करता है, ठीक है, जो व्यक्ति जॉब करता है उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो डेली क्लासेस ले लें। उसको पढ़ना तो आता है, पढ़ना वो खुद से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसे एक तो सोर्स समझ नहीं आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं सोर्स मैं आपको बताऊंगा। डेली टारगेट मिलेंगे तो 2-4 घंटे व्यक्ति को जितना भी मिलेगा तो वो पढ़ लेगा, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है। तीसरा ये है कि भाई संडे को वो भी फ्री रहते हैं, संडे को वो भी क्लास ले सकते हैं, तो इसलिए है। तो बीच बीच में भी हम कभी कभी ले लेंगे क्लास। और देखिए मैं भी थोड़ा सा बिजी रहूँगा, दिन भर मेरे को भी नोट्स बनाना है, तो आप भी जैसे मान लो कुछ जो काम की बातें हैं तो वो आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से सब चीज़ें हैं। मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छे से मैंने समझा दिया है। और भी कुछ आपके डाउट हो बिल्कुल आप कमेंट में बता सकते हो। पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है कैसे क्या करना है। आपको ठीक लगे तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, बाद में अगर ठीक नहीं लगे तो आप अपने पैसे भी ले सकते हो। तो ये भी आपके यहाँ पे सुविधा है, ठीक है दोस्तों। और बाकी मैं अकेला ही ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, तो वैसे मैं सारी चीज़ें मैं कराने का सामर्थ्य रखता हूँ। तो आप ये टेंशन ना लें कि भाई ये अकेला व्यक्ति कर रहा है तो क्या पता ये कंप्लीट करवा पाए कि नहीं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा, मैं प्रतिबद्ध हूँ, क्योंकि जितने लोग ज्वाइन करेंगे उनके प्रति मैं जवाबदेह हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और अब और भी कोई आपके डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो।